बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस आपको मैं सिलेबस बताता जा रहा हूँ वन बाय वन चैप्टर्स का इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और अब इसके साथ मैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी जो है वो वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं जी कि उर्दू में भी बनाएं साथ साथ। तो इस सिलसिले का चैप्टर नंबर 1 है जो कि इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। ये उर्दू में है मसाइल को हल करना। आपको मैं सारा टिक्का देता हूँ कौन से टॉपिक बोर्ड ने ऐड कर दिए हैं और कौन से टॉपिक कैंसिल किए हैं, फिर मैं एमसीक्यू भी करा देता हूँ। साथ ही मैं शॉर्ट और लॉन्ग भी आपको चैप्टर के अंदर से बताता जाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। बाब 1 का नाम है जी मसाइल हल करना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला पैराग्राफ आपने नहीं करना जो कि तारुफ के बारे में, इसको कैंसिल कर दें। अगला जो पैराग्राफ है इसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, मसाइल हल करने का तरीका। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक। दूसरा इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है कि किसी भी मसले को हल करने के लिए कौन से इकदाम उठाए जा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। नंबर 1 से लेके 2 चलते जाएं और 9 तक ये सारे वही इकदाम बताने, स्टेप्स बताने। दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तीसरा शॉर्ट जो है वो ये वाला टॉपिक मसले का तयन नहीं करना, ये कैंसिल हो गया। ज़रूरी वजाहत से बयान करना, ये भी कैंसिल हो गया। रिक्वायरमेंट वाला एनालाइज मसले का तजिया करना, ये भी टॉपिक कैंसिल हो गया। उसके बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन करने वाला और फ्लो चार्ट वाला टॉपिक बोर्ड ने टिक किए हुए है। इसमें से ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज के अंदर से बनेगा। ये एक्सरसाइज वाले में अंदर से बना रहा हूँ जो बोर्ड वाले अपने पास से देते हैं कि ज़्यादातर कंप्यूटर एल्गोरिथम कम अज़ कम कौन से काम अंजाम देते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3। डाटा हासिल करना, इनपुट है, कंप्यूटेशन है और आउटपुट है। कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी एल्गोरिथम है वो 3 काम ही करता है। यहीं पर फिर एक और बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेस्क चेकिंग। तो ये इस हाईलाइट जो इसके अंदर दो शॉर्ट क्वेश्चन और हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन करनी है आपने और व्हाट इज डेस्क चेकिंग ये लिखा हुआ है। तो ये दो टॉपिक हैं। ये डेस्क चेकिंग यहाँ तक है और प्रोग्राम यहाँ तक है, ये एक ही लाइन है। फ्लो चार्ट बनाना, ये उसकी डेफिनेशन आ गई फ्लो चार्ट की। यहाँ तक जाके दोबारा फिर रिपीट होगी, मैं फिर आगे से भी बता दूंगा। उसके बाद प्रोग्राम लिखना, कोडिंग की भी डेफिनेशन करनी है, 2 लाइनें। फिर साइंटिक्स क्या होता है, फिर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन करना है। बड़ा ही मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया चैप्टर 1 का, टेस्ट एंड डिबगिंग वाला। इसमें पहले तो बताना है कि डिबगिंग होती क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरर्स को रिमूव करें और उसको ठीक करने। फिर उसके किस में बतानी है, साइंटिक्स एरर के बारे में बताना है डिटेल के साथ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद रन टाइम एरर्स के बारे में बताना है और मंतकी एरर्स यानी लॉजिकल एरर्स बताने हैं। यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, मेंटेनेंस नहीं करना, अपडेट, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, ये सारा कैंसिल हो गया। डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स भी नहीं करने। उसके बाद एल्गोरिथम वाला टॉपिक करना है। तो ये दोबारा फिर रिपीट हो रहा है डेफिनेशन, एल्गोरिथम क्या होता है, यहाँ से लेके सिलसिलावार तरतीब पर मुश्तमिल है। बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एल्गोरिथम को डेवलप करने की क्या हिकमत अमली स्ट्रेटजी वो करनी है, इसके पहला मरला करना है, इसका दूसरा मरला करना है और इसका तीसरा मरला करना है, यहाँ तक। एग्जाम्पल नंबर 1 केक वाली ख़त्म होगी है। केक वगैरह लोगों ने खाने छोड़ दिए हैं, इसलिए बोर्ड वाले ने भी छोड़ दिए। लेकिन चाय अभी भी आप पीते हैं तो आपके घर में चाय बना, उसका एल्गोरिथम लिखना है। एल्गोरिथम का पहली स्टेज हो गई। रिफाइनमेंट्स नहीं करनी, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ रिफाइनमेंट्स क्यों नहीं करनी। रिफाइनमेंट के बजाय अगर आप ये टेबल पूरा याद कर लें तो ये सेम वही चीज़ है कि एल्गोरिथम ओरिजिनल है, उसके बाद पहली रिफाइनमेंट है और उसके बाद दूसरी रिफाइनमेंट है। ये नीचे चलती जा रही है जी, ये वाली पहली रिफाइनमेंट है, दूसरी है और तो वो डायरेक्ट आप लोग यहीं से याद कर लें यहाँ तक। ये दोनों एग्जाम्पलें नहीं करनी, ये कैंसिल हो गई बोर्ड में। उसके बाद बड़ी मशहूर टॉपिक आ गया फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट में आपने डेफिनेशन बतानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइनों की है। उसके बाद फ्लो चार्ट के जो अलामात हैं वो बताने आपने। ये पूरा टेबल एमसीक्यू में बहुत दफ़ा अलामात आ जाती हैं। फिर फ्लो चार्ट बनाने की गाइडलाइंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि अलामात और गाइडलाइन पर नोट लिखें। तो ये भी दूसरा मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आप एज आ लॉन्ग के तौर पर याद करें। और उसके बाद बड़ी मशहूर 2 टॉपिक हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग भी हैं। ये लॉन्ग सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद फ्लो चार्ट्स के इस्तेमाल के फ़वाइद बताने हैं और उसके इस्तेमाल की हदबंदियाँ यानी लिमिटेशन बतानी है। ये यहाँ पर लिमिटेशन ख़त्म हो रही हैं। अगली दोनों एग्जांपल फ्लो चार्ट की कैंसिल हो गई हैं।
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 खाली जगह पुर करें, कैंसिल हो गया, ये नहीं करना। एमसीक्यू करने हैं, मैं बता देता हूँ। एक मसले के इंग्लिश वाली बुक पे 10 एमसीक्यू हैं, जबकि इस बुक पे उर्दू वाली पे 9 हैं। तो आप चेक कर लें, वो GW बेसिक का एक एमसीक्यू फालतू है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। एक मतलब कि कितने हाल मुमकिन है जी, कई हाल मुमकिन है। प्रोग्राम को बेहतर बनाने से मुराद प्रोग्राम की बेहतरी है, ए ऑप्शन है। एल्गोरिदम कौन से काम सर अंजाम देते हैं, सब डी। बेसिक स्टेटमेंट में टाइपिंग एरर्स क्या कहलाते हैं, सिंटैक्स एरर, सी। डायमंड की अलामत ज़ाहिर करती है प्रोसेसिंग यानी डिसीजन मेकिंग सॉरी फैसला साजी को, ऑप्शन बी होगा। सिफर से अगर किसी नंबर को तकसीम करें तो जो एरर आता है वो बेसिक लैंग्वेज में आपको मालूम है, रन टाइम एरर होता है, ये सी ऑप्शन आएगा। और उसके बाद अगला यूज़र मैनुअल है, इनमें से कौन सी दस्तावेज़ हैं। एल्गोरिथम क्या है, एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, ऑप्शन बी करना है। तकसीम करो और फतह करो की टेक्निक इस्तेमाल होती है पेचीदा और बड़े मसाइल को हल करने के लिए, डिवाइड एंड कंकर रूल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल नहीं करने, कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करना है। डिबगिंग मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लॉन्ग सवाल और एल्गोरिथम आपको मैं टॉपिक अंदर से करा चुका हूँ। ये अपने पास ही करना है, मैं सोल्यूशन इसका आपको निकाल के इकट्ठी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे प्रोग्राम और फ्लो चार्ट्स इकट्ठे कर दूंगा। वैसे की बुक से भी इसका ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फ्लो चार्ट क्या फ़ायदे हैं यह मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी हदबंदियाँ, लिमिटेशन वाला सवाल है ये वाला और हदबंदी वाला। और ये अपने पास से बनाना है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल है, ये नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 सारा नहीं करना, उसका फर्स्ट पार्ट करना है। वो जो पहले पेज पे मैंने बताया था सारे स्टेप बताने आपने, 9 स्टेप क्या है। सेकंड थर्ड नहीं करना। सेंटेंस डेफिनेशन आपको मैं थोड़ी देर पहले टिक करा चुका हूँ, वो करनी है। रन टाइम और लॉजिकल एरर में क्या फ़र्क है वो आपको लॉन्ग सवाल डिबगिंग वाले में मिल जाएगा, ये भी नहीं करना। और ये चारों करने हैं, एल्गोरिथम वाला करना है, और फ्लो चार्ट की अलामात मैंने थोड़ी देर पहले टेबल बताया था वो सारा टिक करना है। डेफिनेशन बतानी है, आसान हल है कि अगर आप दोनों का मुवाजना करना चाहें तो दोनों की डेफिनेशन बता दें, पहले बता दें एल्गोरिथम और फिर बता दें फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम की जो फ्लो चार्ट है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, जबकि एल्गोरिथम क्या होता है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है। और 10वां भी शॉर्ट क्वेश्चन करना है, बाकी आपको मैं सारे MCQ वगैरह करा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले चैप्टर के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अंटिल नाउ सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय।